नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत का मुंबई में होगा उपचार। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से किया शिफ्ट। लीलावती अस्पताल में लिगमेंट इंजरी का होगा ऑपरेशन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देहरादून परेड ग्राउंड में 6 जनवरी को होगा समारोह का समापन। रुड़की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी के मुजफ्फरनगर से वांछित नामी बदमाश को दबोचा। गोवंश संरक्षण अधिनियम में चल रहा था फरार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 397वां प्रकाश उत्सव। हल्द्वानी में नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। विभिन्न झांकियां सजाकर दिया समाज में एकता का संदेश। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ने लगी ठंड। अगले 2 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। येलो अलर्ट जारी। अभी कुछ और दिन परेशान करेगी शीतलहर। और अब खबरें विस्तार से। सड़क हादसे में घायल भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत और बुधवार को मैक्स हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें जौली ग्रांट से हवाई जहाज से मुंबई ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई के लीलावती अस्पताल में ऋषभ की लिगमेंट इंजरी के ऑपरेशन की संभावना है। बता दें कि घायल होने के बाद ऋषभ पिछले 6 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। ऋषभ के साथ उनकी मां सरोज पंत भी एम्बुलेंस में रवाना हुई। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। चमोली के कलाकारों ने पोड़ा नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया। वो सभी कलाकार कर्नाटका में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। मैं उन सबको भी, जो भी यहाँ से चयनित होकर जाएंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकार कर्नाटक में, जैसा कि अभी हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने आप सबसे अपेक्षा करी है कि आप सब लोग वहां जाकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका बहुत ही। भारत चीन सीमा से लगी नेलांग बॉर्डर तक रोड तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वीं बीआरओ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भेरों घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने चीन सीमा पर भेरों घाटी से नेलांग बॉर्डर तक 23 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। उन्होंने चीन सीमा पर सड़क बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद जताया। जो सीमाओं से लगी हुई परियोजनाएं हैं उसका विधिवत उद्घाटन माननीय हमारे देश के ऊर्जावान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। और आज हम इस जगह पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बीआरओ के द्वारा
बहुत चुस्त दुरुस्त से काम किया गया और यहाँ पर लगभग नेलांग से और भैरव घाटी 23 किलोमीटर की सड़क बॉर्डर के लिए बनी है। मैं बीआरओ को, तमाम बीआरओ के हमारे कमांडर साहब हैं, उनके तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रुड़की में आगामी 8 जनवरी को कांग्रेस एक बड़ा महासम्मेलन करने जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ता भारी तादाद में शिरकत करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हरिद्वार जिले के 5 विधायकों को इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया है। ये कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कहने पर किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष खानपुर विधानसभा में लंडोरा जो हमारा नगर है, वहाँ 8 तारीख को रविवार को 2 बजे एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने हमें कार्यकारी जिला अध्यक्ष के रूप में भी फिलहाल जिम्मेदारी लगाई है कांग्रेस के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसी में एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सद्भावना सम्मेलन के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जनपद के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां बुला रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून चक्राता से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अपने 10 माह का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने लोगों से जो चुनावी वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाई, बल्कि वह महंगाई बेरोजगारी बढ़ाकर लगातार प्रदेश को नई सौगात देने का काम कर रही है। वहीं आगे प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार बेरोजगार साथियों को लगातार छलने का काम कर रही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई हैं उसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई है। ना तो संविधान को जो है मद्देनजर रखा गया, ना ही नियमावलियों के अनुरूप भर्ती हुई है और ना ही आरक्षण को पूरा किया गया है। और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी का प्रश्न भी है, कौन व्यक्ति किस पद के योग्य है उसको भी नजरअंदाज किया गया है। तो अनियमित भर्तियां हुई हैं और जब अनियमित भर्तियां हुई हैं और विधानसभा अध्यक्ष कहती हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है ये न्याय की जीत है, तो एक प्रश्न मैं विधानसभा अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि अनियमित तरीके से अगर कोई भर्ती होती है तब चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी हो, अवैधानिक भर्ती अवैधानिक होती है, तो उससे पहले जो अस्थायी हो चुके हैं उनके खिलाफ क्या विधानसभा का रुख है, विधानसभा अध्यक्ष पर क्यों मौन है? कानूनी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में प्रत्येक मंडलों के मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर भाजपा संगठन ने सभी मंडलों में भाजपा के सांसदों वरिष्ठ नेताओं को पार्टी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रायशुमारी कर मंडल अध्यक्ष पद पर कार्यकर्ताओं की राय लेकर अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी। डोईवाला नगर मंडल अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सेठी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल पहुंचे और पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानी। अब दोनों नेता पार्टी संगठन को कार्यकर्ताओं की राय से अवगत करवाएंगे, फिर उसके बाद संगठन नगर मंडल के अध्यक्ष की घोषणा करेगी। कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नए वर्ष की, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता आगे बढ़ता है उन सभी को मैं बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और चुनाव के लिए जिस तरह से समर्पित भाव से हर समय कार्य करते हैं तो चुनाव कहाँ मायने रखता है, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे बड़ा सम्मानित अधिकारी होता है और एक स्वाभाविक लोकतंत्र की प्रक्रिया उसका पालन हो रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया है जो मंडलों के चुनाव, मंडलों के अध्यक्ष बनने हैं, उसके लिए एक टीम आई है हम लोगों की। सब कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके एक चयन होता है और ताकि पार्टी का काम सुचारू रूप से चल सके। सब कार्यकर्ता मिलके स्थानीय निकाय या 24 के चुनाव के लिए काम करेंगे, ऐसी सबसे उम्मीद है। और रुड़की आरटीओ कुलवंत सिंह चौहान ने लक्सर क्षेत्र में बिना परमिट सड़कों पर दौड़ रही मिट्टी से लदे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को कोतवाली ले जाकर सीज कर दिया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिना परमिट मिट्टी से लदे एक ओवरलोड डंपर को खानपुर थाने में ले जाकर सीज किया गया। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जिसमें मिट्टी भरी है उसे लक्सर कोतवाली में सीज किया गया। ये जो है बगैर टैक्स बगैर परमिट के संचालित पकड़े गए, जिनमें कि एक डंपर है जो कि
ओवरलोड है और इसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उसमें भी बगैर परमिट बगैर टैक्स के संचालित था, जिसे खानपुर थाने में सीज किया गया है। उसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, इससे भी यहाँ पे थाना लक्ष्य में सीज किया गया है। काशीपुर में आईजीएल फैक्ट्री में अचानक गैस का रिसाव हो गया। अचानक गैस रिसाव की सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एम्बुलेंसों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मदद से घायलों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। आपको बता दें कि दरअसल यह हकीकत नहीं बल्कि केमिकल डिजास्टर मॉकड्रिल थी। इसका आयोजन उधम सिंह नगर जिले के 5 स्थानों पर किया गया था। मॉकड्रिल के तहत काशीपुर के आईजीएल फैक्ट्री में अचानक इथाइलिन ऑक्साइड गैस का रिसाव की सूचना प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में मान लीजिए कोई गैस रिसाव या आग वगैरह लगती है, कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है, तो उसके लिए हम कितने सतर्क हैं, इसके लिए हमारे द्वारा 5 टीमें गठित की गई हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग सम्मिलित हैं और इसमें 5 टीमों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 एम्बुलेंसेज और 5 टीमों का गठन करके एक रिहर्सल करा गया है कि हम भविष्य में भगवान न करे अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है। तो वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए शहर के चौक चौराहों में नगर निगम कोटद्वार ने अलाव की व्यवस्था की है। शहर के प्रमुख स्थानों में अलाव से लोगों को ठंड से काफी राहत मिल रही है। नगर आयुक्त कोटद्वार ने सभी जोन चौक चौराहों में अलाव जलाने के निर्देश दिए थे। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। गिरते पारा और शुष्क मौसम के कारण शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन ने सभी जोन के प्रमुख स्थान और चौक चौराहों पर अलाव जलाना शुरू किया ताकि लोगों को बढ़ती ठंड में राहत मिल सके। तक हमारे यहाँ पर 13 सार्वजनिक स्थानों का चयन किया गया है, वहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है। नियमित तौर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो संबंधित सुपरवाइज़र है उसको भी ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो मॉनिटरिंग करेगा कि किसी जगह पर यदि और आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी चिन्हित किया जा रहा है जगह का। साथ ही यहाँ पर जो एक रैन बसेरा का निर्माण था बट किसी कारणवश उस पर रोक लगी है, तो अस्थायी रूप से हिंदू पंचायती धर्मशाला का चयन करके वहाँ पर 4 कमरे जो हैं आरक्षित कर दिए गए हैं और कोई भी जो इस प्रकार के बेसहारा व्यक्ति हैं वो वहाँ पर जो है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कालागढ़ टाइगर रिजर्व डीएफओ नीरज शर्मा के नेतृत्व में मंदार रेंज के अंतर्गत मोहान, मरचूला आदि स्थानों में वनकर्मी, स्थानीय होटल व्यवसायी, दुकानदार, क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्रीन कारबेट क्लीन कारबेट थीम वन विभाग के द्वारा सूखा गीला कूड़ा अलग अलग रूप में एकत्रित किया गया। स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। लिहाजा लोगों को पर्यावरण से सुरक्षित रखने के लिए लोगों से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की गई। कॉर्बेट के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें साफ सफाई रखने के लिए ग्रीन कॉर्बेट क्लीन कॉर्बेट की थीम पर क्लीन अप ड्राइव आज चलाया गया था, तो जिसमें मोहान और मरचूला के जो हमारे क्षेत्र हैं तो उसमें जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स और जो दुकानें हैं उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरा जिस प्रकार का भी कूड़ा था, चाहे वो पॉलीथीन का, प्लास्टिक का कूड़ा था या अन्य प्रकार का कूड़ा था, उसको अलग अलग जो नियमों के अनुसार एकत्र किया गया है और फिर एकत्र करके उसको एक वेस्ट वॉरियर्स करके जो एनजीओ है उसके सहयोग से उसको डंप उसके प्रोसेस करने के लिए आगे निस्तारण के लिए एक स्थान पे ले जाया गया है। तो ये प्रोसेस इसमें जो है हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो हमारा डिवीजन है इसके मंदाल रेंज के हमारे कर्मचारी थे, वहाँ के रेंज अफसर्स और साथ में वहाँ के स्थानीय जो मोहान और मरचूला क्षेत्र के होटल स्वामी हैं, दुकानदार हैं, स्थानीय कुछ युवा लोग हैं वहाँ के, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। खबर लगातार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ की वार्ड संख्या 5 मनोहर बाग पूरी तरह से खतरे की जद में, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जोशीमठ की वार्ड नंबर 5 मनोहर बाग की जहां लगातार भू दसाव आए दिन देखने को मिल रही है।
तो वहीं आपको बता दें कि यहां अब स्थानीय लोगों के खेतों में मोटी मोटी दरार आना शुरू हो गई है, जिस कारण मनोहर बाग में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मनोहर बाग के ठीक ऊपर से किस तरह से स्थानीय लोगों के खेतों में मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड नंबर 5 में, जहां पर सभी स्थानीय लोगों के घरों में आए दिन मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाला हूं मनोहर बाग की। ये देख सकते हैं नीचे किस तरीके से जमीन फट चुकी है। देख सकते कितना भयानक नज़ारा इस वक्त मनोहर बाग का बना हुआ है, जो कि आप जन टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। देख सकते हैं पूरा मनोहर बाग किस तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं। नीचे का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं मनोहर बाग का नज़ारा है, जहां पर सैकड़ों परिवार इस वक्त यहां पर रहते हैं, जिनमें इस वक्त काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी समस्याएं शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन साथी जसवीर टमटा के 2023 नववर्ष का आगाज होते ही डोईवाला नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। और इस संदर्भ में आज डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने डोईवाला नगर पालिका के समस्त कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डोईवाला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पिछले वर्ष 2022 में डोईवाला नगर पालिका को फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में अवार्ड मिला था और इस वर्ष हमारी कोशिश है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हम एक अच्छे और उच्च स्थान प्राप्त करें। सर्वेक्षण 2023 का फील्ड सर्वे प्रारंभ हो चुका था। इसी संबंध में नगर पालिका कर्मचारियों की और अधिकारियों की सबकी बैठक आहूत की गई थी। इन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया गया था। जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर पालिका परिषद डोईवाला को फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में अवार्ड मिल चुका है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सर्वेक्षण 2023 में हमें उच्च स्तर पर कोई रैंक प्राप्त हो। पालिका अधिशासी अधिकारी महोदय और माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि के नेतृत्व में आज ये बैठक रखी गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को देखते हुए। इसमें कुछ बेसिक चीज़ों में हम लोग काम करने जा रहे हैं, जिससे कि पूरे शहर को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में हम प्रयत्नों को पूरा कर सकें। तो इसमें हमारा अभी आम जनमानस से सिर्फ सहयोग की भावना से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो अपने शहर में कहीं पे भी भारी मात्रा में कहीं कूड़ा पड़ा है, किसी प्लॉट में कूड़ा पड़ा है, तो वो हमारे सुपरवाइजर के माध्यम से या हमें डायरेक्ट कॉल करके वो बता सके, ताकि हम उसको तुरंत जल्दी से जल्दी सफाई करा सकें। रुड़की कोतवाली पुलिस ने वांछित इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत 5,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। अभियुक्त गौकशी के आरोप में पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि जिले में एसएसपी हरिद्वार के निर्देशानुसार वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के अंतर्गत कोतवाली रुड़की प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने वांछित इनामी अभियुक्तों की तलाश और गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। हमारा एक अभियान चल रहा है इनामी और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का। समय समय पे इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं ताकि अभियुक्तों पे जो है नकेल कसी जा सके। तो उसी अभियान के अंतर्गत हमारी टीम रवाना थी। छपार मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला ये अभियुक्त है गौवंश संरक्षण अधिनियम का, जिसकी गिरफ्तारी की गई। 5,000 का इनामी था ये। अन्य इसमें जानकारी। हल्द्वानी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 397वें प्रकाश उत्सव के मौके पर हल्द्वानी शहर में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज ने विभिन्न झांकियों को निकालकर समाज में एकता का संदेश दिया। नगर कीर्तन में हजारों लोग शामिल हुए। सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए सिख समाज की संस्कृतियों की विशेष छटा इस नगर कीर्तन में देखने को मिली है, जहां पंच प्यारे, रागी जत्थे, स्कूलों की झांकी और पंजाबी संस्कृति की लोक कला की अनोखी छटा को देखकर शहर के लोग उत्साहित दिखे। हमारे सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के पर्व पर 397वें प्रकाशोत्सव पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार भी एक बड़ा धूमधाम से नगर कीर्तन सिख समाज द्वारा, जिसमें समाज के हर समाज का व्यक्ति शामिल है, मनाया जा रहा है। आज नगर कीर्तन है। 5 तारीख गुरु का लंगर, अटूट लंगर जो है रामलीला ग्राउंड में बरताया जाए। अलग अलग झांकियाँ किस तरह से बनाई गई? हर झांकियाँ हैं, स्कूल के बच्चे हैं, पंच प्यारे साहब है, सब्जी जत्थे हैं, पूरा वो हर वर्ष की तरह है। भरपूर पूरा उत्साह सिख समाज में, बहुत ज़्यादा उत्साह, और उसके साथ साथ अन्य समाज में भी इसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह है।
उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल घाटी में नए वर्ष का पहला हिमपात शुरू हो गया है। हर्षिल घाटी, मुखवा, धराली, झाला, सुखी सहित कई क्षेत्र में बर्फबारी हुई। वहीं सुबह से उत्तरकाशी जनपद के ऊपरी क्षेत्रों में जमकर हिमपात शुरू हुआ। वहीं गंगोत्री, हर्षिल, सुखी मां, गंगा के मायके, मुखवा में जमकर हिमपात हुआ। लंबे समय से लोग हिमपात और बारिश होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। पूरी हर्षिल घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। वहीं पर्यटक भी हिमपात का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मंगलोर कोतवाली पुलिस ने घर से लापता बालिका का 8 घंटे में सफल रेस्क्यू किया है। बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं परिजनों ने कोतवाली मंगलोर पुलिस का आभार जताया। बता दें कि कोतवाली मंगलोर में नाबालिग बालिका अचानक कहीं चली गई, जिसके आधार पर कोतवाली मंगलोर में अभियोग पंजीकृत कर किशोरी की तलाश शुरू की गई। मेरी बच्ची 11 साल की जो मेरे मकान से गुस्सा होके चली गई थी। मैं आकाशदीप रुड़की का रहने वाला हूँ। मैंने तुरंत थाना कोतवाली मंगलौर को सूचित किया और रिपोर्ट लिखाई। इसमें आके कोतवाल साहब के सहयोग से और काफ़ी उनके लोगों की मदद से कम 50-60 कैमरे देखे गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और उनकी मदद से बच्ची की जानकारी मिली। ऋषिकेश, जो ऋषिकेश से बच्ची लेकर आए थाने, मंगलौर थाने में, और मेरी बच्ची सुरक्षित मेरे को सौंप दिया गया। और अब जाते जाते एक नजर हेडलाइंस